हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महापुराण षष्ठो अध्याय शिव धर्म त्यागने पर तारक वध होगा। इस विषय में देवताओं द्वारा शिव स्तुति। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जब पुरवासियों सहित वह दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ, वह सारा आख्यान कहिए। सनत कुमार बोले, मायावी के इस प्रकार के उपदेश से जब दैत्यराज ने सवार्चन का त्याग कर दिया और वहाँ का सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया तथा दुराचार की वृद्धि हो गई, तब भगवान विष्णु अपने को कृतार्थ मानकर देवताओं को साथ लेकर दैत्यराज का सारा चरित्र निवेदन करने के लिए कैलाश पहुँचे। फिर ब्रह्मा सहित उन विष्णु ने समाधि से तथा मन से प्राप्त होने वाले उन सर्वज्ञ परमेश्वर सदाशिव की इष्ट वाणी से इस प्रकार स्तुति की। भगवान विष्णु बोले, जो महेश्वर देव परमात्मा स्वरूप नारायण रुद्र ब्रह्म तथा परब्रह्म स्वरूप कहे जाते हैं, उन्हें नमस्कार है। इस प्रकार महादेव की स्तुति कर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। फिर शिव में अपना मन उन्हीं का स्मरण करते हुए एकाग्र कर उन्हें प्रभु ने जल में स्थित हो दक्षिणामूर्ति से उत्पन्न हुए रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ जप करने लगे। उस समय सभी देवगण भी महेश्वर में अपना मन एकाग्र कर उनकी स्तुति करने लगे। देवगण बोले, सब में आत्मा रूप से विराजमान, सबके दुख को दूर करने वाले रुद्र नीलकंठ चिद्रूप एवं प्रचेता रूप आप शंकर को हम देवताओं का प्रणाम है। हे प्रभो, आप हम सबकी आपत्तियों को दूर करने वाले तथा सबकी गति हो और हे अरिसूदन, आप सर्वदा ही हम लोगों से वंदनीय हो। आप ही आदि अनादि स्वात्मानंद अक्षय रूप तथा प्रभु हो। आप ही जगत प्रभु तथा साक्षात प्रकृति एवं पुरुष के सृष्टा हो। हे प्रभो, आप ही इस जगत के कर्ता धर्ता भरता हो और आप ही रज सत्य तथा तमोगुण से ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र स्वरूप हो। आप सभी के तारने वाले तथा इस जगत के आधिपति एवं अव्यय हो। आप ही वर देने वाले शब्द एवं अर्थ स्वरूप हो और स्यों वाच्य के रूप अर्थ तथा शब्द से परे हो। उत्तम योगों के जान कर योगी जन आप ईशान से ही मुक्ति की याचना करते हैं। आप ही योगी जनों के हत कमल पर वास करने वाले हो। सभी वेद एवं संतगण आपको ही तेजो राशि परात्पर स्वरूप तत्वमसि इत्यादि बाग से जानने योग्य ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। हे विभो, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह सर्वात्मा त्रिलोकाधिपति तथा भव शब्द से कहे जाने वाले तुम ही हो। हे जगत गुरु, आपको ही विज्ञजन दुष्ट सुरत एवं स्तुति रूप से जानने योग्य अणु से भी अणु एवं महान से भी महान कहते हैं। आपके हाथ चरण नेत्र सर मुख कान नासिका सर्वत्र एवं सभी दिशाओं में रहने वाले हैं, अतः आपको प्रणाम है। आप सर्वज्ञ सर्वत्र व्याप्त सर्वेश्वर माया रहत विश्वरूप एवं विरूपाक्ष हैं, अतः हम लोग आपको सब ओर से प्रणाम करते हैं। आप सर्वेश्वर संसार के अधिष्ठाता सत्य उत्तम कल्याणकारी सदाशिव तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है, अतः
हम लोग सब ओर से आपको प्रणाम करते हैं। आप ही विश्वदेव आदि एवं अंत से रहत 36 तत्व वाले एवं सबसे महान हैं और सबको प्रवृत्ति मार्ग में स्थापित करने वाले हैं। अतः आपको सब ओर से हम लोगों का नमस्कार है। आप प्रकृति को प्रेरणा देने वाले सबके पितामह सर्व विग्रह तथा ईश्वर हैं। अतः सब प्रकार से हम लोग आपको प्रणाम करते हैं। श्रुतियाँ तथा श्रुति सिद्धांत वेत्ता लोग आपको ही परद सर्वाभास स्वयंभू तथा श्रुति सार सर्वज्ञ कहते हैं। आपने इस लोक में जो अनेक प्रकार की सृष्टि की है वह हम लोगों के दृष्टि पथ में नहीं आ सकती। देवता असुर ब्राह्मण स्थावर तथा जंगम सब आप ही हैं। हे देव वल्लभ हे शंभो, हम लोग इस त्रिपुर के द्वारा अहरनिश नष्ट किए जा रहे हैं। अतः इसका विनाश कर हम अनन्य गत के शरणार्थियों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, इस समय वे असुर विष्णु की युक्ति से आपकी माया द्वारा मोहित हो रहे हैं और धर्म से बहिर्मुख हो रहे हैं और उन लोगों ने सारे वेदिक धर्मों को त्याग दिया है और बौद्ध शास्त्रों के अनुयायी हो रहे हैं। हे भक्त वत्सल, उनकी ऐसी दशा हम लोगों के सौभाग्य से ही हुई है। हे शरण देने वाले प्रभु, आप तो सदा से ही देवताओं का कार्य करने वाले हैं और इस समय हम आपकी शरण में आए हुए हैं। अतः आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सनत कुमार बोले, इस प्रकार महेश्वर की स्तुति कर दीन हो हाथ जोड़े हुए देवगण सिर झुकाकर महेश्वर के आगे खड़े हो गए। तदंतर इंद्रादि देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा विष्णु के द्वारा किए जाने वाले जप के प्रभाव से प्रसन्न हुए भगवान सदाशिव वृषभ पर आरूढ़ हो वहां गए। फिर नंदीश्वर से उतर कर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ विष्णु का आलिंगन किया और नंदीश्वर पर हाथ रखकर सभी देवताओं की ओर मनोहर दृष्टि से देखने लगे। तब पार्वती पति भगवान शंकर इस प्रकार कृपा भरी दृष्टि से देवताओं एवं विष्णु की ओर देखते हुए गंभीर वाणी में बोले। शिव जी बोले, हे सुरेश्वर, हे विष्णु, मैंने देवताओं का कार्य बड़ी प्रकार जान लिया है तथा महाबुद्धिमान विष्णु एवं नारद की माया बल को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना ही नहीं, उन दैत्यों के अधर्म निष्ठाता भी जानता हूँ। हे देव सत्तम, मैं त्रिपुर का विनाश शीघ्र ही कर देता, इसमें संशय नहीं। पर वे महादैत्य मन से मेरे दृढ़ भक्त हैं, यद्यपि उन्होंने माया से मोहित होकर धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए मैं किस प्रकार उनका वध कर सकता हूँ। जब त्रिपुर में रहने वाले सभी दैत्य मेरी भक्ति से रहित हो गए हैं तो उनका वध भगवान विष्णु करेंगे, जिन्होंने बहाने से उन दैत्यों को धर्म से अलग किया है। हे मुनि, इस प्रकार शिव के वचन सभी देवता तथा विष्णु अनमने हो गए। अनंतर देवताओं एवं विष्णु को उदासीन देख सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हाथ जोड़कर शिव जी से बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, उन दैत्य के वध से आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप योगीश्वर हो, आप परमेश्वर हो, पर ब्रह्म तथा सदैव देवताओं के रक्षक हो। इस समय यद्यपि वे आपके शासन तथा प्रेरणा से मोहित हुए हैं और अब उन्होंने अपना धर्म तथा आपका पूजन त्याग दिया है,
फिर भी वे दूसरों के द्वारा अभी आबद्ध हैं। हे महादेव, हे देवर्षि प्राण रक्षक, आप साधुओं की रक्षा के लिए स्यों इन मलेच्छ जातियों का वध कीजिए। राजा का कर्तव्य होता है कि धर्म की रक्षा करे तथा पापियों का वध करे। आप राजा हैं, इसलिए ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा निमित्त स्यों आपको इस कंटक का शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा। यदि राजा इस प्रकार अपने राज्य की रक्षा करे तो उसे इस लोक में सर्वलोकाधिपत्य तथा परत्र कल्याण प्राप्त होता है। इस प्रकार हे शंभो, आप स्यों त्रिपुर का वध कर इन देवताओं की रक्षा करें। हे देव देवेश, मुनि, इंद्र, ईश्वर, यज्ञ, वेद, समस्त शास्त्र तथा विष्णु सभी आपकी एक प्रजा हैं। हे प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट सर्वेश्वर हैं और विष्णु से लेकर सारा जगत आपका परिवार है। हे अज, विष्णु आपके युवराज हैं, मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ एवं आपके राज का देखभाल करने वाले ए इंद्र आपकी आज्ञा के परिपालक हैं। हे सर्वेश, इसी प्रकार अन्य लोग तथा देवगण आपके शासन में रहने वाले हैं। ये सभी नित्य आपके राज में रहकर अपने अपने पदों का भार संभालते हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के वचन सुनकर देव रक्षक भगवान शंकर प्रसन्न मन हो ब्रह्मा से कहने लगे। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, यदि मैं वस्तुतः देवराज तथा सबका सम्राट हूँ, फिर भी मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं इस प्रकार के पद को ग्रहण करूं। मेरे पास कोई महादिव्य रथ नहीं है और उस रथ के योग्य सारथी भी नहीं। इतना ही नहीं, संग्राम में विजय करने वाला धनुष बाण भी मेरे पास नहीं है कि जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। सनत कुमार बोले, तब ब्रह्मा के सहित सभी देव, इंद्र एवं विष्णु शिव के इस वचन को सुन परम प्रसन्न हो उठे और महेश्वर को प्रणाम कर उनसे कहने लगे। देवता बोले, हे देवेश, हम लोग आपके योग युद्ध करने के समस्त रथादि उपकरण बनाने के लिए तैयार हैं। ऐसा कहकर सभी लोग एकत्रित हो शिव की इच्छा से जान प्रसन्नता से उनके सामने खड़े हो गए। इस प्रकार सप्तती भाषा टीका सत्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शिव स्तुति वर्णन नामक 6वां अध्याय समाप्त। बोले शंकर भगवान की जय।